नमस्कार। सोचिए, क्या एक प्राचीन आध्यात्मिक खोज को ओपन सोर्स बनाया जा सकता है? आज हम हर्मन हेसे की क्लासिक कहानी सिद्धार्थ को इसी एकदम नए नजरिए से देखने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ ज्ञान की खोज के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल है कि क्या सच्चा ज्ञान किसी से सीखा भी जा सकता है या उसे हर हाल में खुद ही खोजना पड़ता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है, सिद्धार्थ के समय से लेकर हमारे आज के डिजिटल युग तक। जब दुनिया का सारा ज्ञान, सारे विशेषज्ञ आपके अंदर उठ रहे सबसे गहरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते, तो फिर कोई कहां जाए? और यहीं से हमारी कहानी के नायक सिद्धार्थ की एंट्री होती है। वो एक सम्मानित ब्राह्मण का बेटा था, जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, ज्ञान, सम्मान, प्यार। लेकिन इन सब के बावजूद उसके अंदर एक गहरा खालीपन था, एक ऐसी बेचैनी जो उसे चैन से जीने ही नहीं दे रही थी। अब सिद्धार्थ की यात्रा में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम इस कहानी को देख किस नजरिए से रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ओपन सोर्स खोज है, और यही एक विचार इस कहानी को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। तो एक ओपन सोर्स टेक्स्ट आखिर होता क्या है? इसे विकिपीडिया की तरह समझिए। ये कोई अंतिम बंद किताब नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसे शेयर कर सकता है, और सब मिलकर उसे और बेहतर बना सकते हैं। मतलब ये ज्ञान को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों से निकालकर सबके लिए उपलब्ध कराता है। और ये तरीका इतना क्रांतिकारी क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान को सही मायनों में लोकतांत्रिक बनाता है। बात सिर्फ लागत कम करने की नहीं है, बात है ज्ञान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की, उसे ऑडियो या ब्रेल जैसे फॉर्मेट में बदलने की, और उसे हर किसी के लिए आसान बनाने की, ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। देखिए, ये केपलर का नक्शा इस विचार को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। जैसे पुराने नक्शों ने खोज करने वालों को नई दुनियाएं दिखाईं, वैसे ही ओपन सोर्स का सिद्धांत ज्ञान का नक्शा हम सबके हाथों में थमा देता है। अब हम सिर्फ दूसरों के पीछे चलने वाले नहीं, बल्कि खुद खोजकर्ता बन सकते हैं। तो इसी व्यक्तिगत खोज की भावना के साथ हम वापस सिद्धार्थ की कहानी में लौटते हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत एक गहरे असंतोष से होती है। ये एक ब्राह्मण पुत्र की प्यास थी, एक ऐसी प्यास जिसे दुनिया का सारा ज्ञान मिलकर भी बुझा नहीं पा रहा था। बाहर से देखने पर सिद्धार्थ का जीवन एकदम आदर्श था। वो खूबसूरत था, बुद्धिमान था, और सब उसे प्यार करते थे। ब्राह्मणों के बीच वो किसी राजकुमार से कम नहीं था। उसे वो हर सुख सुविधा और सम्मान मिला था जिसका कोई भी सिर्फ सपना देख सकता था। लेकिन इस खूबसूरत सतह के नीचे एक तूफान छिपा था। जैसा कि ये लाइनें बताती हैं, पात्र भरा नहीं था, आत्मा संतुष्ट नहीं थी। सारे ज्ञान और पूजा पाठ के बावजूद उनकी आत्मा बेचैन थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि जो कुछ भी उन्होंने अब तक सीखा था, वो सब खोखला था। यही बेचैनी सिद्धार्थ को एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करती है। वो आत्मत्याग का मार्ग चुनते हैं। उन्होंने अपना आरामदायक जीवन, अपना परिवार और अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और समणों के साथ हो लिए, जो घूम घूम कर तपस्या करने वाले साधु थे। ये सिर्फ रहन सहन का बदलाव नहीं था, ये एक वैचारिक विद्रोह था। एक तरफ वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था, और दूसरी तरफ शरीर को कष्ट देकर सच को पाने का कठोर रास्ता। उन्होंने ज्ञान इकट्ठा करने को छोड़कर अनुभव के रास्ते को चुना। और समणों का रास्ता वो बेहद कठोर था। हफ्तों तक भूखे रहना, भीषण गर्मी और ठंड को सहना, और ध्यान के जरिए अपनी इंद्रियों और यहां तक कि अपनी यादों को भी मिटाने की कोशिश करना। उनका लक्ष्य एक ही था, खुद को कष्ट देकर अपने स्व को, यानी अपनी पहचान को नष्ट करना और परम सत्य को पा लेना। लेकिन सालों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को एक चौंकाने वाला सच समझ आया। ये जो आत्मपीड़ा है, ये भी बस एक तरह का नशा था। दर्द से कुछ देर के लिए भागना, ठीक वैसे ही जैसे कोई शराबी अपनी सुध-बुध खो देता है। ये खुद को मिटाना नहीं, बल्कि खुद से भागना था। ये मुक्ति नहीं थी। तपस्वियों के रास्ते से मोहभंग होने के बाद सिद्धार्थ एक चौराहे पर खड़े थे। तभी उन्होंने एक नए शिक्षक के बारे में सुना, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। गौतम, यानी बुद्धा, प्रबुद्ध व्यक्ति। ये उनकी यात्रा का अगला बड़ा पड़ाव था, जहां उन्हें शिक्षकों की सीमाओं का एहसास होने वाला था। बुद्ध से मिलते ही सिद्धार्थ समझ गए कि ये व्यक्ति सबसे अलग है। ये उनके उपदेशों की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी की वजह से था। उनकी चाल में, उनके हर एक हाव भाव में एक ऐसी गहरी शांति और पवित्रता थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि इस इंसान ने सच को पा लिया है। और इसी पॉइंट पर आके दो दोस्तों के रास्ते अलग हो गए।
गोविंदा को बुद्ध में अपना गुरु और अपना रास्ता मिल गया और उन्होंने उनकी शरण ले ली। लेकिन सिद्धार्थ अपनी खोज की भावना से भरे हुए अभी भी शक में थे। उन्हें एहसास हो गया था कि मोक्ष किसी की शिक्षाओं से नहीं मिल सकता, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव से ही मिल सकता है। और सिद्धार्थ ने बुद्ध के सामने जो तर्क रखा वो कमाल का था। उन्होंने बड़े सम्मान से कहा, पहला, आपकी शिक्षाएं कहती हैं कि दुनिया कारण और प्रभाव की एक अटूट चेन है। दूसरा, आप मोक्ष की भी बात करते हैं, जो इस चेन को तोड़ने का एक तरीका है। लेकिन तीसरा, यहीं पर एक लॉजिकल गैप है। अगर दुनिया एक बंद सिस्टम है तो कोई शिक्षा उसे तोड़ना कैसे सिखा सकती है? वो मुक्ति, वो छलांग सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव से ही आ सकती है, उसे सिखाया नहीं जा सकता। और इसी एहसास के साथ सिद्धार्थ अपनी यात्रा के सबसे जरूरी पड़ाव में कदम रखते हैं, खुद का मार्ग। उन्होंने ब्राह्मणों को छोड़ा, समणों को छोड़ा और अब खुद बुद्ध को भी पीछे छोड़ दिया। अब उनकी यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर थी, और वो इस रास्ते पर पूरी तरह से अकेले थे। जाते जाते बुद्ध के शब्द एक पहेली की तरह थे, बहुत अधिक ज्ञान से सावधान रहना। ये एक गहरी चेतावनी थी। कभी कभी ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है, जब हम सिद्धांतों और शब्दों के जाल में इतने उलझ जाते हैं कि हम असल में अनुभव करना ही भूल जाते हैं। सिद्धार्थ का सबसे बड़ा एहसास यही था, सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, वो भीतर से खोजा जाता है। और यहीं पर उनकी कहानी ओपन सोर्स के विचार से जुड़ जाती है। ये टेक्स्ट आपको सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये आपको खुद एक खोजकर्ता बनने के लिए, अपना सच खुद लिखने के लिए बुलाता है। सिद्धार्थ की यात्रा का ये हिस्सा इस एक शक्तिशाली विचार पर खत्म होता है। बुद्ध ने उनसे उनका दोस्त तो छीन लिया था, जो अब उनका शिष्य था, लेकिन बदले में उन्होंने सिद्धार्थ को कुछ ज्यादा कीमती दिया, खुद सिद्धार्थ, अपना रास्ता, अपनी पहचान और अपना सच। और अब हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या एक ऑब्जेक्टिव बाहरी नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश में हम उस व्यक्तिगत सच को खो देते हैं जिसे सिर्फ भीतर से ही महसूस किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।